Hello friends, welcome back to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic today. Today we will deal with arithmetic mean. Okay, today we will know what is arithmetic mean. Okay, as you know that we are continuing the chapter arithmetic progression of class 10th, that is chapter number 5. So now first of all we should know that what is arithmetic mean. अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, मतलब क्या दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो अगर कोई ए और बी, यहाँ आप सोचेंगे दो बार ए क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक कैपिटल ए है, ए बी आर इन ए पी। अगर ये तीन नंबर्स ए पी में है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इसमें कैपिटल ए होगा वही अर्थमेटिक मीन होगा दो नंबर के बीच में, जो कि स्मॉल ए और स्मॉल बी इसके बीच में। और इसको हम लोग क्या चीज़ से एब्रीविएट करेंगे, तो ए एम से, कैपिटल ए और कैपिटल एम से हम लोग इसको एब्रीविएट कहेंगे। ठीक है, एब्रीविएट करेंगे। तो इससे हमको ये पता चल गया कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो किसी भी दो नंबर के बीच में जो तीसरा नंबर आता है उसी को हम लोग अर्थमेटिक मीन कहते हैं। तो अब उसका एक फार्मूला हम लोग पता कर लेते हैं कि फार्मूला क्या होता होगा उसका। तो आइए देखते हैं। टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, यानी दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया कि गिवन नंबर्स क्या है, तो ए और बी। जो दो गिवन नंबर्स हैं हम लोग के लिए वो है ए और बी। उसके बाद लेट ए बी ए एम बिटवीन ए एंड बी, यानी क्या अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या है, ए है, कैपिटल ए बी के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, तो ए और बी ये तीनों क्या है, ए पी में है। और हम लोग जानते हैं कि ए पी में क्या होता है, हमेशा कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम रहता है, यानी कैपिटल ए में से स्मॉल ए माइनस करें वो इक्वल होगा जब हम लोग बी में से यानी स्मॉल बी में से कैपिटल ए को माइनस करें। ठीक है, ये तो एकदम क्लियर है, क्योंकि देखिए जस्ट प्रीसीडिंग वाला तो बी के प्रीसीडिंग ए है तो बी माइनस ए, और ए के प्रीसीडिंग स्मॉल ए है तो ए माइनस बी, ए माइनस ए। तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा, जब हम लोग दोनों को सेपरेट करेंगे तो एक तरफ ये वाला जो ए इधर माइनस में है उससे जाएगा तो प्लस में, तो 2a इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी। जब ए का वैल्यू निकालेंगे जो कि अर्थमेटिक मीन है तो वो हो जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी, यानी अर्थमेटिक मीन का हमें फार्मूला पता चल गया। ये क्या है, तो अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए दो नंबर के बीच में फार्मूला है 1/2 इंटू ए प्लस बी, यानी दोनों नंबर का सम को अगर हम लोग हाफ से डिवाइड कर दें, हाफ से मल्टीप्लाई कर दें या 2 से डिवाइड कर दें, जो आप कहना चाहें। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चंस, तो पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 17 एंड 13। 17 और 13 के बीच में अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने जस्ट फार्मूला पढ़ा 1/2 और दोनों नंबर का सम, तो 17 प्लस 23 कितना हो गया, तो 17 प्लस 23 हो गया 40, तो 1/2 इंटू 40 यानी हमें क्या मिल गया 20। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो 17 और 23 का अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए, और उसके लिए हमने 1/2 इंटू दोनों नंबर का सम कर दिया, यानी 17 प्लस 23 जो कि 40 आया, तो 40 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, तो हमें 20 मिल गया, यानी अर्थमेटिक मीन इस दोनों नंबर के बीच का 20 होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, तो अगर नंबर्स 2n-1, 3n+2 एंड 6n-1 आर इन ए पी, फाइंड n एंड हैंस फाइंड दिस नंबर, यानी सबसे पहले हमें n फाइंड आउट करना है, उसके बाद ये नंबर्स भी फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि हमें पता है कि ये तीनों नंबर किस चीज़ में है, तो ए पी में है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो क्योंकि 3n+2 से पहले जस्ट 2n-1 है, तो 3n+2 माइनस 2n-1 इज इक्वल टू 6n-1 माइनस 3n+2। क्यों, क्योंकि दोनों में हमने d का ही वैल्यू निकाला है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3n+2 माइनस 2n+1 इज इक्वल टू 6n-1 माइनस 3n-2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। तो उसके बाद अब यहाँ पे 3n में से जब हम 2n को माइनस करेंगे तो n मिल जाएगा प्लस n, और 2 + 1 करेंगे तो 3 मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ 6n में से 3n माइनस करेंगे तो 3n मिल जाएगा, और -1 में -2 यानी दोनों ऐड हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग सबको एक तरफ कर लेंगे, यानी वेरिएबल पार्ट को एक तरफ और न्यूमेरिकल पार्ट को एक तरफ। तो क्या किया हम लोगों ने, ये जो n यहाँ पॉजिटिव में था इसको इधर निगेटिव में लाया तो 3n - n, और यहाँ जो -3 निगेटिव में है इसको इससे लाया तो पॉजिटिव में आ गया, यानी 3 + 3, यानी हमें क्या मिल गया 6 इज इक्वल टू 2n, और 2 से जब हमने 6 को कट कर दिया तो n का वैल्यू क्या मिल गया 3। यानी इस क्वेश्चन में जब ये AP में होगा तो n का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, और n का वैल्यू अगर 3 होगा तो बाकी तीन नंबर्स क्या होंगे, तो n का वैल्यू 3 है तो 2n - 1 करना है, यानी क्या हो गया 2 × 3 - 1,
2 इंटू 3 क्या हो गया 6, तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। इस तरीके से हमने पहला नंबर फाइंड आउट किया। फिर वैसे ही दूसरा है, उसमें क्या है 3n + 2, तो 3 इंटू n का वैल्यू कितना है 3 + 2, यानी 3 3 जा 9 और +2 11, तो 11 हो गया। और उसी तरीके से तीसरा नंबर क्या है, तो 6 इंटू 3, क्योंकि 6n है तो 18, 18 माइनस 1 17। तो इस तरीके से हमने n के वैल्यू के हेल्प से बाकी तीनों नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट के बारे में। क्या है इम्पोर्टेंट रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी बहुत पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी जिक्र है और अदर बुक्स में भी जिक्र है। अब क्या है, तो इट इज़ ऑलवेज कन्वीनियंट टू मेक अ चॉइस ऑफ, यानी क्या कन्वीनियंट मतलब जानते हैं आप, आसानी। क्या आसानी होता है किसी चीज़ का चॉइस करने में, तो क्या अगर हम 3 नंबर्स को एपी में ले रहे हैं तो हम लोग क्या ले लें, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। क्या ले लें, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। इससे हेल्प क्या होगा वही पता चलेगा। अगर 4 नंबर्स को एपी में ले रहे हैं तब कैसे ले लें, तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और चौथा a प्लस 3d। यानी अगर हमको ऐसा क्वेश्चन में दिया रहे कि किसी भी 4 नंबर है एपी का, तो हम लोग इस तरीके से उस 4 नंबर को मान लें। अगर 5 नंबर कह रहा है तो हम लोग इस तरीके से मान लें, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। इसी तरीके से हम लोग आगे भी मान सकते हैं, कम भी मान सकते हैं। ये हमारे अंदर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ। अब हम लोग देखते हैं कि अब ये होगा कैसे। तो यहाँ पे उसी पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चंस भी लिया है। अब जैसे देखिए इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी देता है। इसमें क्या दिया था, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 231, फाइंड द नंबर्स। यानी इसमें हमें नंबर नहीं बताया, इसमें हमें क्या बता दिया, तो हमें बता दिया कि 3 नंबर्स एपी में है जिनका सम कितना है 21 है और उसका प्रोडक्ट 231 है। तो यानी नंबर हमें खुद लेना होगा, तो 3 नंबर लेना है। तो 3 नंबर में कन्वीनियंट कौन सा होगा कि अगर हम ले लें कौन सा, ये वाला, पहला वाला, यानी क्या कि a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो हमने वही काम किया, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि a माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी अगर करते हैं तो 21 मिलना चाहिए। अब जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ देखिए ये माइनस डी और ये प्लस डी आपस में कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, सब ए के टर्म में मिल गया, क्योंकि अब ए एक वेरिएबल में आ गया। तो अब आसानी से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी सब में भी यही रीज़न है। देखिए यहाँ माइनस 3d और ये प्लस 3d का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डी और यहाँ ये माइनस डी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या होगा, हमेशा वो एक वेरिएबल में रहेगा क्वेश्चन, ना कि 2 वेरिएबल में, क्योंकि अगर 2 वेरिएबल में होगा तो 2 इक्वेशन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट वाले में यही होगा, 2d से कैंसिल हो जाएगा, डी से कैंसिल हो जाएगा, फिर सिर्फ ए बच जाएगा। तो यहाँ पे इसको लेने के पीछे यही रीज़न है कि हम इसको इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। अब क्योंकि तीनों ए है तो 3a इज इक्वल टू 21, 3 से कट कर लिया 21 को, तो कितना मिल गया हमें 7। तो यानी हमें ए का वैल्यू मिल गया कितना, 7। अब नेक्स्ट क्या रहा है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 231। यानी क्या, a माइनस डी इंटू ए और इंटू ए प्लस डी में करेंगे तो कितना मिलेगा, 231। अब सब जगह ए का वैल्यू हमने 7 पुट कर दिया, 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी। अब इस 7 से हमने 231 को कैंसिल कर दिया 33 टाइम्स में। तो अब क्या मिल गया, 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है, कौन सा फार्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो यहाँ पे हो रहा है। तो इस फार्मूला हमने क्या पढ़ा, इसका क्या वैल्यू होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 31। 7 का स्क्वायर 49 और डी का स्क्वायर डी ही रहेगा, डी स्क्वायर। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो ये जो 33 इधर माइनस में है, इस 33 को हम यहाँ पॉजिटिव में ले आए, सॉरी एक मिनट, ये 31 जो यहाँ पॉजिटिव में है इसको हम लोग यहाँ पे नेगेटिव में ले आए, और ये जो माइनस डी स्क्वायर जो है इस साइड, इसको अगर हम इधर ले आए तो ये डी स्क्वायर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो हमने यही काम किया है। ठीक है, पहले मैं उल्टा बोल दिया था। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्क क्या है, तो नेक्स्ट वर्क क्या है वो देखते हैं। पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। हाँ, अब 49 में से जो 33 को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो कितना मिल गया, 16, और डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब डी स्क्वायर अगर 16 के इक्वल होगा, इसका मतलब हमें डी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो प्लस माइनस 4। प्लस माइनस 4 क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर का पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, दोनों का स्क्वायर सेम ही होता है। तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो अब हमें देखना है कि जब डी प्लस 4 होगा तब हमें नंबर्स क्या मिलते हैं, और जब डी माइनस 4 होगा तब हमें नंबर्स क्या मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा जब डी प्लस 4 होगा तब हमें नंबर क्या मिलेंगे, तो 3 नंबर्स हो जाएगा, 3, 7 और 11। ठीक है, 3, 7 और 11। और जब डी माइनस 4 होगा तब हमें क्या नंबर मिलेंगे, तो उस समय हमें मिल जाएंगे 11, 7 और 3। यानी यहाँ पे मैं एक और आंसर लिख सकता हूँ कि या तो ये नंबर मिलेगा या इसका उल्टा मिल जाएगा। कौन सा उल्टा मिल जाएगा, तो 11 मिल जाए। 11 के बाद एक मिनट इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ, मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि उसके बाद और एक क्या नंबर हो सकते हैं। तो हमें पहले 11 मिल जाए
और उसके बाद अब 11 कैसे मिलेगा पहले वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इस तरीके का भी हमको नंबर मिल सकता है। 11 कैसे मिलेगा वो देखिए, अगर हम -4 लेते हैं डी के जगह पे, तो डी के जगह पे -4 होगा, तो पहला क्या है ए है और मैंने नंबर लिया है a-d, यानी क्या, तो 7 - 4, तो पहला बार में जब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो अब क्या है, डी जो है वो निगेटिव वैल्यू में है, तो डी निगेटिव वैल्यू में है तो 7 - 4, और क्योंकि यहाँ पे क्या है तो माइनस है, तो यानी 7 - -4, तो ये क्या हो जाएगा 7 + 4, तो ये क्या हो गया 11, तो पहला टर्म ऐसे मिल गया। फिर नेक्स्ट ए खुद है तो वो 7 आ गया, और लास्ट क्या है तो 7 + 4, तो यहाँ देखिए 7 प्लस और डी, सॉरी मैं बार बार 4 कह रहा हूँ, ए प्लस डी यानी 7 + -4, तो यानी क्या हो जाएगा 7 - 4, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, तो वो इक्वल हो जाएगा 3 के। तो यानी इस तरीके से हमने नंबर्स को फाइंड आउट किया। तो अधिकतर ऐसा होता है जब पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यूज आते हैं, तो जब हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेने जाते हैं तो 3 7 11 मिलता है, और अगर निगेटिव वैल्यू लेने जाएँ तो 7 11 7 3 मिल रहा है इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई अगर आपको समस्या लगे इस क्वेश्चन में तो वो आप हमें बता सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए, और अगर आपको किसी भी तरह का सजेशन हमें देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। आज हमने अर्थमेटिक मीन को डिस्कस किया, अर्थमेटिक मीन के बारे में फाइंड आउट किया, जाना कि कैसे अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे रिजल्ट था इसको भी जाना कि अगर 3 नंबर लेना है तो उसको कैसे ले सकते हैं, 4 नंबर से AP में लेना है उसको कैसे ले सकते हैं, 5 नंबर्स लेना है उसको कैसे ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन उस पर किस तरीके के होते हैं इसको भी डिस्कस किया। फिर उसमें जब 2 रिजल्ट आते हैं तो दोनों रिजल्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी लिखा। मैं यहाँ पे साइड में ये लिख सकता था कि व्हेन d = -4 तब क्या नंबर्स होगा, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा ताकि आप इस चीज़ को समझे सामने में, क्योंकि मैं जब लिख देता हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लास्ट में फिर उतना ध्यान नहीं देते होंगे, तो इसलिए मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप उसको ईजिली समझे कि मैं इसको क्यों ऐसे कह रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन लगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको किसी तरह का सजेशंस देना हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, अपने फ्रेंड्स तक भी इस चैनल को पहुंचाएं, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को बचा के रखिए, अभी इस सिचुएशन में घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड देन वी विल डील विद सम अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, सो थैंक यू सो मच।